इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता चल रही है। आइए आपको सीधे लाइव दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव। हम पे मुकदमे लगा दिए और योगी जी ने इसलिए लगवाए हैं सरकार ने, इसलिए क्योंकि उन्होंने परंपरा डाल दी है कि वही मुख्यमंत्री बनता है जिस पर मुकदमे हो। तो हम तो उन्हें बधाई देते हैं अपने लिए, लेकिन इस तरह का अन्याय लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी समय आने पर ऐसे लोग जो तमाम समाजवादी पार्टी को झूठा फंसा रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड बना करके तैयार कर रहे हैं, देख लेंगे। और अब मैं तो बधाई देता हूं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उस कार्यकर्ता ने, और आप तक अगर है जानकारी, ये रिकॉर्डिंग उसको जरूर दिखाना हमारे नौजवान साथी को। उनका कुछ तो ये बात तो सोचने की है। आप लोग भी सोचिए कि अगर डिप्टी सीएम ये कह दें कि चुनाव वो होगा तो इसका मतलब उन्हें पहले से पता है। हमें फिर भी कुछ भी कहें डिप्टी सीएम, कुछ भी कहें बीजेपी के लोग, लेकिन हमें तब भी भरोसा है अपने उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो जल्दी फैसला लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव कराएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया कि पटिया तोड़ करके दूसरे की पटिया अपनी लगा दे रहे हैं। ये क्या एक्सप्रेस बनाएंगे? ये एक्सप्रेस पुराना है। इनसे ज्यादा झूठ और कौन बोल सकता है? अभी तक नेशनल और रीजनल पार्टियां पंचायत चुनाव में नहीं कूदी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पूरा अपना दम भर दिया है। सपा भी पंचायत चुनाव में भाजपा इसीलिए घबरा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भाग रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी चुनाव उत्तर प्रदेश में पंचायत के कराए। क्या सपा उसमें इन्वॉल्व होगी पंचायत चुनाव में? ये पार्टी के स्तर पे चुनाव नहीं होता है। समाजवादी पार्टी कभी इसको अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़े, ये पार्टी के संगठन पे छोड़ा है। डिप्टी सीएम ने तो जो इशारा कर दिया है कि बंगाल के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होगा। अब वो उनको कोर्ट या उससे कोई मदद कही हो। आज भी लैपटॉप चल रहे हैं समाजवादी सरकार के दिए हुए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया, एक माहौल बनाया कि हाँ उत्तर प्रदेश में विकास हो सकता है। यही सड़क NHAI की जितनी भी कमियां थी सब दूर की। और मैं ये मांगता रहा कांग्रेस पार्टी से कि जो जहां तक 4 लेन खत्म हो गई है उसको आगे भी हमें 4 लेन दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम डबल लेन पेव शोल्डर बनाएंगे। मैंने यहां तक कहा और सरकार में चिट्ठी लिखी एज ए मुख्यमंत्री कि अगर आप नहीं बना सकते हो तो डिनोटिफाई कर दीजिए इस सड़क को, हम 4 लेन बना देंगे। सोचिए, यहाँ तक 4 लेन बनी, आगे 4 लेन नहीं बनी। तो जो समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका था वो ही विकास का रास्ता है, वही खुशहाली का रास्ता है। बीजेपी पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई आगे की सोच नहीं है, केवल जनता को गुमराह करना, धोखा देना, नफरत फैलाना, किस पे झूठे मुकदमे लगाने, DMSP के माध्यम से किसी को दौड़ा लेना। क्या ये नहीं है? और अपमान की भाषा इस्तेमाल करना, इतना अपमानित कोई कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुन, एक रुक जाइए, शांति रखो। अभी सरकार 900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सुना है। वो सरकार बताएगी बजट में क्या खर्च हुआ है। और ये भी तय किया जा रहा है कि आप एक तरफ सरकार की उपलब्धि बताएंगे, वहीं जो विपक्षी लोग हैं उनको सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म में कैसे उनको डैमेज करेंगे। तो ये डबल पैकेज चल रहा है। तो अगर बीजेपी 900 करोड़ का पैकेज प्रेस के लिए दे रही है तो दूसरी सरकार जो बनेगी तो वो उससे ज़्यादा बड़ा पैकेज देगी। इसलिए सरकार बनवाई है हमारी। बाईसिकल में रफ्तार पड़ गई है और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी को जनता देख रही है। और इसलिए भी कि आज जो काम दिखाई दे रहा है ये 100 से 112 हो गया। ये काम समाजवादियों का था, बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस के लिए। एम्बुलेंस का जो था 108, 102 एम्बुलेंस का जो सिस्टम था कि आपको समय पर एम्बुलेंस मिल जाए, इलाज मिल जाए, वो व्यवस्था दी। आप रायबरेली के लोग कैसे भूल सकते हो? एम्स के लिए फ्री ज़मीन दी समाजवादी सरकार ने। अगर समाजवादी सरकार नहीं देती ज़मीन तो शायद 5 साल वैसे ही अटका रहता है। समय पर दे दिया। इस कोविड के समय पर जितने पत्रकार साथी बैठे हैं वो जानते होंगे कि समाजवादी सरकार में दिए हुए लैपटॉप ने शिक्षकों को बड़े पैमाने पर धोखा दिया है, जिसमें आपके भी शामिल हैं और मानदेय वाले जिनको हमने दे दिया था वो भी शामिल हैं, शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। आप सोचिए, शिक्षा मित्र हजारों की संख्या में जान दे चुके हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार
आके सहयोग करिए, बनाइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। रायबरेली से सपा नेता जेल में काफी आपने दिनों कहा से कि है। कोविड है, मास्क लगाना चाहिए, आपने नहीं लगाया है। क्योंकि आपने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया तो आप काम मान रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आप समझदार हैं, इसलिए हम आपका कहना मान रहे हैं। रायबरेली के दो बड़े नेता सपा भाई आपका कहना मान रहे हैं, और फिर हम तो टीवी देख रहे हैं, बंगाल का चुनाव देख रहे हैं, कौन मास्क लगा रहा है? समाजवादी सरकार बनेगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी और तभी वैक्सीन लगाएंगे। पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा रहेगी आपकी सरकार में? किसके लिए? पत्रकारों के लिए। पत्रकारों को बहुत सुरक्षित रखा जाएगा। और क्या बता देगा कौन क्या है। पंचायत का चुनाव लोकल है, पार्टियों के स्तर पे नहीं लड़ा जाता, और चुनाव जल्दी हो। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जनता की सुनेगा और बहुत जल्दी पंचायत के चुनाव होंगे। ये पंचायत के चुनाव के लिए सब तैयार हैं। सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों को लेकर के आई है। आपके संज्ञान में होगा, आप जो नेता सदस्य इस बात को लेकर के तमाम खड़ी भी कर चुके हैं, पूरा संज्ञान है। ये लगभग 4000 लोगों के साथ, जो परिवारों के साथ ये सारी चीजें हुई सर। तंज फंसा था, कहा था बच्चे इसको देखकर कहते हैं गुंडे आ गए, तो क्या कहेंगे इस बात पर? आपके बगल में देखो, जो कवर है वो लाल है। कवर की नहीं, हाँ, इनकी शर्ट में लाल रंग है, इनका बैग लाल नहीं है, लेकिन हमारी जो बहन बैठी हैं इनका भी जो दुपट्टा है वो लाल रंग का है, ये साथ ही लाल रंग की शर्ट है। और कहाँ नहीं लाल दिखाई दे रहा, ये रेस्टोरेंट थोड़ा पिंक हो गया। और तुम्हारे जो माथे पे लगा है लाल तो नहीं है, दूसरे रंग का है। उनका देखिए टी शर्ट पे सूर्यांश लिखा है लाल रंग में। इसलिए मैं आपको बताना, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो लाल रंग है इमोशंस का रंग है। जब आप दुखी होते हो तो चेहरा लाल हो जाता है, जब खुश होते हो तो चेहरा लाल हो जाता है, अगर कान कोई मरोड़ दे तो लाल रंग हो जाता है। तो ये इमोशंस का रंग है। और फिर 2.5 साल का बच्चा ये बता दे तो मैं तो कहूँ फिल्म एक्टरों के और बम्बई के लोग जो हुआ, मैं आपसे कहूँगा कि पत्रकार साथी जिस पर पुराने मुकदमे लगे हों, न जाने क्या क्या धाराएं लगी हों, और बीजेपी से सावधान है ना, पैसा दे करके हो सकता है कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ आ जाए, वो पत्रकार बन जाए। इसलिए आप भी सावधान रहो, हम भी सावधान रहें। हैं? क्या चीज़? अध्यक्ष जी, मैं एक्शन शुरू ऑफ एक्टिविटी इस चैनल से एक सवाल सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सावधान रहना। अभी देखा पटना में क्या हुआ है, करके लोकतंत्र बचा है। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, अच्छा थोड़ा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा, हम भी जान जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि मुरादाबाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैसे भी आप सबके दिलों में राज करते हैं, आपका नाम भी सबके लिए काफी है, उसमें वैसे में वीआईपी जिला है। हालांकि ये सरकार अक्सर कुछ जिलों की चर्चा करती कि ये वीआईपी जिले हैं, लेकिन वीआईपी की सूची में शामिल करें तो रायबरेली भी एक वीआईपी जिला है। और सरकार जश्न मना रही है अपने 4 साल के विकास कार्यों में। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि रायबरेली में क्या विकास हुआ होगा। इधर 4 साल में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश की व्यवस्था को खराब किया भारतीय जनता पार्टी। अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, हमारे किसानों ने अगर कोविड के समय पर खेत में काम न किया होता, लॉकडाउन के समय पर खेती और फसल की पैदावार को न बढ़ाया होता, तो आज जहां अर्थव्यवस्था है उससे भी नीचे अर्थव्यवस्था पहुंच गई होती। और इसी दौरान जब सब हम लोग बंद थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उस समय किसानों के लिए जो 3 कानून लेकर के आए हैं, इन 3 कानूनों को लागू हो जाने के बाद खेती तो बर्बाद होगी, किसान के साथ संकट पैदा होगा ही, लेकिन हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में भी परेशानी आएगी। क्योंकि पहले किसान का नुकसान होगा, बाज़ार में उनका हस्तक्षेप होगा, और किसान की पैदावार अगर बाज़ार पे छोड़ दी जाएगी तो बाज़ार में जिनके हाथ में चीज़ें चली जाएंगी वो तय करेंगे कि मुनाफा कैसे कमाना है। और जब मुनाफे की लड़ाई होगी
तो जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जहां सामान खरीदना पड़ता है, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने पीने की खरीदनी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके ऊपर आएगी। और महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के मुनाफे का क्या कर रही है सरकार? जो डीजल पेट्रोल का मुनाफा हो रहा है वो आखिरकार कहाँ जा रहा है? उस मुनाफे का कोई हिसाब किताब हो तो बताएं। नौजवान जो है, नौकरी रोजगार उसके हाथ में नहीं बचा। पहले 5 लाख करोड़ कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर डिफेंस एक्सपो किया कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद बताया कि इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों के हाथ में नहीं है। और जो भी आंदोलन करने निकला उसे अपमानित होना पड़ा, उसके ऊपर झूठी धाराएं लगी हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली रोक दी जाए, ट्रैक्टर का नंबर ढूंढ करके डीजल पेट्रोल न भरने का मौका, डीजल न भरने दिया जाए? और इतनी गंभीर धाराएं, आतंकवादी तक कहा जाए, अपराधी तक कहा जाए, उन्हें दलाल कहा जाए। इतना अपमान तो किसानों का कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और दुनिया में शायद भारतीय जनता पार्टी इकलौती सरकार